जय श्रीराम जय श्री केत सब लिखिं बुझा चाहूँगी जे आम भितर से आनंदटा कहीं आसू ना जे आप कथा मानिलु तत्व भी धरुचु किंतु देखल आनंदटा सेते आसूना जे जो आनंदमय अवस्था सच्चिदानंद बा सच्चित आनंद अवस्थाटा सतगुण आसब ही आसब कि कथा हूँ कहीं आसूना ना तमें गोटे कथा हूँ समर्पण हो गोटे अलग कथा जे मु ए तत्व दृष्टि भगवान निकट समर्पण हो जाए अर्थात तांकु मु भिक्षा थाल देखी देछि जे आपन जहाँ भिक्षा देवे मुझे ग्रहण करी से तत्व दृष्टि हो संसार दृष्टि जहाँ आ गोटे निज अनुभव करिया जो निजर अनुभव करिवार जो इच्छा आउ तार जो परिवेश अर्थात तुमको से त्यागी भी हवा दरकार जदिव त्यागी न हो पारुच संसार भितर कथा नहीं ठीक अच्छे त्यागी हो पारुना एत किंतु ध्यान तो त्याग करियो पड़ो जो सतगुण बस सतगुण बसिले से समय बस जेते पर्यंत देख तमें अच्छा संसार ना यहाँ हूँ बड़ कथा तमें अच्छ संसार ना देख तुम से अनुभव आसो तमें अच्छ आ संसार ना टी बुझा कम हो तथा बुझ जो गोटे मृत्यु आसे मृत्यु जो मनुष्य स्वाभाविक गोटे शरीर को देखा आगे जे शरीर जो मृत्यु आसे देख तार प्राण तो हृदय अच्छी चेतनाटा सर्वव्यापक अच्छी ना ना शरीर प्रथम अंशुर चेतना कमी कमिका आसो स्लोली कमिका चेतनाटा पलि आसो है कि जो चेतनाटा आस्ते 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 कम ये सब जिन हरे हरे चलो बुझेगा ना पाद गोड़ एमती एमती आसी हरे हरे चेतना आसो चेतना आसला पर शेष सब कवर कर नब चेतना बुझे केवल मु जो मु आउ शरीर किसी ना शरीर नथिबारु आउ केही नाहांती सेतबेले से जो मुटा डहल विकल हम मु कौटी जीवी मु कौटी रही मत किए किए रखिबो मु कुआड़ पड़ जाउची कि मो संसार एमती जो मुटा रहिला ना से मुटा को केते कष्ट हबो हले से एते कष्ट हुए कहीं ना मु कौटी रही कौटी जीवी कौन करी बुझे ये जो मुटा रहा आउ देख सर कि ना शुण सेतबेले से आनंद पाइबा दरकार मृत्युर आनंद कि तो कष्ट हुए कौन पाए ना मन भीतर ये चिंताधाराटा रही जाए मु कौन करी कौटी जीवी कौन करी बुझे तेणु कथा हूँ से समर्पण हो मुंडे पशु जो मु भगवान कति जाऊँगी भगवान कति जाऊँगी शून्य गला ना केवल मुटा रही तेणु से मुटा जो विचार कर से द्वारा तार कौन हम जन्म नब बा प्राप्ति हो तेणु से मुटा से आवश्यक जो मुटा तुम्हें एबे ठार से मु कति न जाइछ से मु थाउ जे एमती देखियो जे गोटे अवस्था मु अच्छी आउ किछि नाही ताल से अवस्था मृत्यु बेलू भी आसो से जो मु जो रहा से मुटा तमें भगवान कतिरे सही समर्पण करिथिबो ताहले एठी मु मला बेले से मुटा भी भगवान कति समर्पण हो तुम आनंदमय अवस्था को पलैब नल से तमें भी से मुँह को जाऊच घर भितर मला बेले किंतु तुमको कष्ट हो ना ना कष्टा से जगार कष्ट नुह कष्ट हो तुम मनर है ना ना कहबार अर्थ तमें से पर्यंत जाऊच बहुत भक्त भी कहते ना आम ये शून्यता को अनुभव करुचु किंतु संस्कार संस्कारटा बड़ कथा सीना पलि आइच तुम पछरे संस्कारटा छाड़ी जाइछ ना ना तेणु संस्कारटा सुखर अच्छी मुटा जमी जो सुख मुटा जे अच्छी ये के जो ता संस्कारटा ता पाखरे अच्छी ना ना ता संस्कारटा ताको आनंद दे दऊ नाही संस्कार संस्कार ना संसार नुह संस्कार ना संस्कार बुझ संस्कार हूँ आम भितर जो करि पारिनु जो जिनस से संस्कारटा रही जाए
ସେଟା ତ ପଳେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରଟା ତା ପଛରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କର ନିଜର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି ଯେତିକି ସଂସ୍କାର ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି ସେ ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ରହିବ ସେ ସଂସ୍କାରଟା। ଏମିତି ବି ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସିଏ ବି ସଂସ୍କାର କିଛି ରହିଥାଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରାନ୍ତି ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁଟା ତ ରହିଛି ଏଠି ନା, ମୁଁ ରହିଲେ ତ ଆହୁରି ସଂସ୍କାର ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି କହୁଛି ସେଠି ମୁଁ ବି ନାହିଁ ହେଲା କି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଯାଇକି ତୁମର ସଂସ୍କାର ଦେଖାହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ରହିଥିବାରୁ ସେ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଦେବ ନାହିଁ ବା ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଦେବ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସଂସ୍କାର ନଥିଲା। କେବଳ ଛୋଟିଆ ସଂସ୍କାର ରହୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯିବୁ ବା ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଇଟା ବି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଯାଇକି ସେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସଂସାରର ସଂସ୍କାର ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ କମି ଲାଗିବ ଆଉ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଏ ବେଳରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା କି, ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେଇଗଲ। ସେ ଯେମିତି ରଖିବେ ତୁମେ ସେମିତି ରହିବ। ମୋତେ ଯେମିତି ରଖିଲେ ରଖ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲେଖିଛି, କାରଣ ଏଠି କରି ହେଉନି କଳିଯୁଗରେ ବୁଝିଲେ କି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଉ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିକି ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ ହେଇଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ ଫଳ ବି ସମାନ ଆସିବ ହେଲା କି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନିଜର ଅନୁଭବ ଦରକାର ପାଇଁ ବସିବା ଦରକାର ହେଲା। ଏବେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଇଏ ହେଲା 4,32,000 ବର୍ଷ, ସେ ବର୍ଷ କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ନାଇଁ ବହୁତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି କଥା କହୁଛି, ତାପରେ ଆମେ କଳିଯୁଗ ସରିବ କି ନ ସରିବ ସେ ବିଚାର କରିବା। ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବି ବୁଝି ହେଉଛି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ସେ ବି ସଂହାର କରନ୍ତି। ହେଲେ କି ସଂହାର କେମିତି କରିବେ? ଧର ମା ଯଦି ତା ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ସେ ତ ଜନ୍ମ କଲା ପାଳିଲା, ଆଉ କ'ଣ ତ ମାରି ଦେଉଛି କି? ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସଂହାର ଆଦିରେ କେହି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବା କରୁନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସଂହାର ହୁଏ କେମିତି ନା କାଳଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ କାଳଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନାଶଟା ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ କାଳଚକ୍ର ହେଉଛି ବିନାଶର ୱେଟା ରାସ୍ତାଟା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କାଳଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ପରମାଣୁ ପନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ପରମାଣୁ କଥା ଉଠୁଛି ନାଇଁ, ପରମାଣୁ ବୋମା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ତୋତେ ମୋର ଅଣୁମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତୋତେ ମୋର ଅଣୁମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଅଣୁମାତ୍ରାରେ, ଅଣୁଟାକୁ ସେମାନେ କେବେ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି? ଯେ ମୁନି ଋଷିର ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି ଅଣୁମାତ୍ରା ଅଣୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଅଣୁପନ୍ତ ଯାଉଛି ବା ପରମାଣୁ ପନ୍ତ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲା। ନାଇଁ ଅନୁଭବ କରିଥିବାରୁ ଅଣୁଟା ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ କହୁ ଚାଲୁଛି ନା, ଅଣୁଟା ଫେରେ ଶିଖିଲା କେଉଁଠୁ? ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଭାଷାରୁ ବା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆଣିଛି ନା ନାହିଁ। ତୋତେ ମୋତେ ଅଣୁମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଅଣୁମାତ୍ରାରେ ଏ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନା ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅଣୁପରିମାଣର କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ସେଇ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେ ପରମାଣୁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ହେଉଛି ଅଣୁ, ତାପରେ ହେଉଛି ତ୍ରିଶେଣୁ, ତାପରେ ହେଉଛି ତ୍ରୁଟି, ତାପରେ ହେଲା ବେଦ, ବେଦରୁ ଲୋହ, ତାପରେ ନିମିଷ, ନିମିଷରୁ କାଷ୍ଠା, କାଷ୍ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ, ଦଣ୍ଡରୁ ପ୍ରହର। ସେ ଯେଉଁ 8 ପ୍ରହର ହେଲା, ଯେଉଁ 8 ପ୍ରହର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ 8 ପ୍ରହର ଯେ 1 ରାତି 1 ଦିନ, 8 ପ୍ରହର ଯେ 1 ରାତି 1 ଦିନ। ସେ ଯେଉଁ 1 ରାତି 1 ଦିନ ଯେ ହେଲା, ସେ 7 ଦିନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସପ୍ତାହ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ 4 ସପ୍ତାହ ହେଲେ ମାନେ ଯଦି 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ତାର ପକ୍ଷ ହେଉଛି, 2 ପକ୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଉଛି ନା ବୁଝିହେଲା କି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଲା, 2 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ
गोटे ऋतु हूँ 3 मास है बेलू गोटे अयन होयन हूँ माने अयन तो कहते अयन ताले बुझीगला 2टा ऋतु मैंने 4 मास गोटे अयन हुए 4 मास गोटे अयन हुए ताले अयन पर वर्षा आसला ताल गोटे वर्ष आसला ये भाव में है ना ताल से गोटे वर्ष धर्मशास्त्र कहूँ गोटे वर्ष 365 दिन ना ना गोटे वर्ष जे केते दिन 365 दिन ताले 365 दिन जी है से 365 वर्ष हेले गोटे दिव्य वर्ष हुए 365 वर्ष हेले गोटे दिव्य वर्ष हुए ताले 365 वर्ष हेले गोटे दिव्य वर्ष ताले 1200 दिव्य वर्ष हेले कलिजुगर आयुष सरे है कि 2400 दिव्य वर्ष हेले द्वापर आयुष सरे 3600 दिव्य वर्ष हेले तृतीयार आयुष सरे 4800 दिव्य वर्ष हेले सत्यजुगर आयुष सरे तेणु आकु मिसेदेले जी हम ताकू गोटे महाजुग कहती है कि ताकू जो महाजुग कहले ताले 71टा महाजुग हेले ताकू गोटे संवत्सर कहती 71टा महाजुग हेले ताकू गोटे संवत्सर कहती मनंतर गोटे मनंतर कहती तार से रकम 14 मनंतर हेले गोटे कल्प हुए 14 मनंतर हेले गोटे कल्प हुए से रकम 14 कल्प हेले ब्रह्माकर गोटे दिन हुए है ताले ब्रह्माकर जो गोटे दिन हो से 14 कल्प हो आ से गोटे दिन जो 100 दिन ब्रह्माकर हम से पृथ्वीर प्रलय हुए महाप्रलयटा हुए है कि बर्तमान देख यहाँ को धर्मशास्त्र कहूँ बर्तमान जमा 27 घंटा जुग जाइए यही भाव हिसाब कर तुम जापर जे कलिजुग आ केते दिन अच्छी ब्रह्मांडर आयुष केते दिन अच्छी बुझीगला ना ना यहाँ हूँ कथा मुंडर पुरेवा दरकार ये कई कहूने यहाँ धर्मशास्त्र लिखी ना ना आपको बुझ केवल निज भितर से आयुष को कालचक्र को बुझ जे तुमको आज केते वर्ष है आ केते दिन केते कौन कले आम किसी जाना भगवान उपर परमात्मा उपर सेटा तुम उपर विचार बुझल ना आज गोटे पढ़ुची केते समय केते हाँ ये अधिक गला जाऊनी है कि जे द्वितीय निर्घंट लिखुची प्रथम निर्घंट बुझेदेले हाड़ीदास बुझे ये जो कथा से लिखिले द्वितीय निर्घंट जो लिखुं से व्यक्ति जनक किए ये कहीं कौच ना बही लेखा हिसाब से मुझे जे से सब लिखिले से लोकर जे हाँ बालीपटन भकति साधिले समाधि रही तार गला पड़ेगा तापर से लिखिले खंड खंडायत कूल जन्म लीला आद्य काल जानी लीलार आद्य काल जो आरंभ हम से खंड खंडायत कूल जन्म हम खंड खंड तो मैंने चाषी कूल बोधे भावुँ से अच्छा गोटे चाषी अच्छा से चाषी कूल जन्म हम द्वितीय अंकर जन्म हो कह पद निशानी से द्वितीय अंकर जन्म हो द्वितीय अंक जदि आम देखा से सेमती आमर आसी 600 वर्ष केते द्वितीय अंक जाइ किंतु बर्तमान आम पाखे जदि जो अच्छी द्वितीय अंक जाइए बर्तमान है केते अंक बर्तमान है आसी 660 अंक है ये 660 अंक हेले जदि आम धरिबा ताल से 64 65 हो 64 65 द्वितीय अंक जन्म होते द्वितीय अंक हेल्ले आमको मुक्तिमंडपर अंक से 660 चलनी यार 66 से अंक हिसाब से देखले ये वर्ष हो आमती देखा जे आम तो शून्य अंक गुड़ा बाद होना बयस कौन से करहब बयस से शून्य अंक कौन तुम काटिक जापर तुम बयस शून्य अंक गुड़ा कटि जाना 10 कटि जा बुझे 19 20 एम सब कटि जा तेणु तार प्रकृत बयस देखिले जदि एमती केते अंक शून्य गुड़ा कटि जाए जदि सीधा चल राजा अंक जदि जीवा ताले राजा अंक जदि 2 रे जन्म होते द्वितीय अंक राजा एवं केते 54 ताले 2 वर्ष फेरवा पड़ो अर्थात 52 अंक हो 52 वर्ष
हाँ राजा अंकरे शून्यटा तो लगुनि ना शून्य लगे से 66 हो किंतु शून्य जदि बाद हुए ताले राजा अंक हिसाब से 54 तार द्वितीय अंक जन्म तो 52 वर्ष आउ कौन तेम धर बर्तमान तक 52 वर्ष हो हाँ गला कविता पढ़ने बड़ चतुरता कपटे भ्रम्य भई मही षड़ बीजे मंत्र भजन कर एतु सारा आउ ना से षड़ बीज मंत्र भजन कर चार बुलूथ गुप्त भाव गृहस्थ धर्म किछि काल जीव 50 शिष्य कर 50 शिष्य कर सप्त पंचात्मिक ब्रह्म गुणाणु को प्रणव पचार जे ओंकार भितर केमती सप्त माने एकाक्षर अणाक्षर रही सप्त पंचात्मिक माने एकाक्षर अणाक्षर रही तमें मत बुझाओ बुझल ना पिता घनश्याम माता ता जानकी तार नाम क अक्षर यहीटा बापा ना घनश्याम माँ ना जानकी सी क अक्षर बात्सल्य धर्म कहीं न जानवे अवधूत बाणी तार ता बाणीटा अवधूत जहाँ कह सब ठीक अवधूत बाणी माने सत्यवाणी आ बात्सल्य धर्म माने बात्सल्य माने अत्यंत छुआ जमी भल पाती बात्सल्य प्रेमटा ता भितर थी से सेमती भल पाउथिबो भल खोजी बुलुथिबे अनेक भक्त भेटी भेट न पाइबे बहुत लोक खोजुथिबे किंतु भेटिकी भी भेट पाइबे नहीं पिता यज्ञशाला मधुक्रटटाले शिष्य अनुसूत हेबे तांको पितांकर यज्ञशाला पिता यज्ञशाला माने अन्य ब्रह्मकर पिता माने ब्रह्मांकर यज्ञ अर्थात ब्रह्मयज्ञ बेले बा सी से मधुक्रटटा भूल हेनी शिष्य अनुसूत है तेणु से जो पिता यज्ञशाला तो हो न पिता बेले ब्रह्मयज्ञ जो ब्रह्म साधना कला बेले कौटी ना मधुक्रटठारे से शिष्य अनुसूत है धार गार पर किछि न रहिबो न मानिबो बाणीकार चूर्ण काली देव ठका सब सखा सब अच्युत कहले सार जो अच्युत पाखे आस पहुँचो से सार मानिज है यही गला त्रिशूल को स्थापित त्रिगुण को लेखि चारि वेद जोग सार यही अंक निश्चय घर बाहर नपना पर त्रिशूल को 3 त्रिगुण को 3 मान 33 है कि तेणु चारि वेद जोग कल ये तत्व घर बाहर कथा कौच त्रिशूल को स्थापित त्रिगुण को लेखि 33 चारि वेद है 37 है कि चारि वेद जोग कले 37 होगा जदि एपटे आम त्रिगुण को त्रिकुट रखा भी चलो तादर चारि वेद को जोग करदे ये भी जोग सार आसीज यही अंके निश्चय घर बाहर नपना पर जो आम भी त्रिकुट को त्रिगुण रखिकी चारि वेद जो जोग हो जाऊँगी आम भी आम देह भर बाहर की विदेह को पलाऊँ से आम पाखे अपना पर रोना ये से कथा कहते जदि बा से बाहर हो बा भीतर हो 37 अंकरू से घर बाहर जाइए है यही अंक निश्चय कला प्रकाश खंडगिरी रही 37 अंकटा पाखे कलाटा प्रकाश हो खंडगिरी रोथो है पादुका आश्रम राहस कर कली काल घुंची जीव से पादुका आश्रम आसिक राहस कर से कली काल घुंची जीव तेणु ये व्यक्ति किए खोजा दरकार पिता घनश्याम माता ता जानकी ता ना क अक्षर से द्वितीय अंक जन्म हो अर्थात बर्तमान 52 वर्ष हो सी शेष में पादुका आश्रम राहस कर पादुका आश्रम जोड़ थी से अच्युत थी आउ कौन अच्छी यहाँ से कहते ओडिशा बहुत पादुका आश्रम बहुत अच्युत थी किंतु राहस से कर ना ताले रख अधिका हो जाऊँगी जय श्री राम।